जीके क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल को कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले भारतीय संविधान के 23% के बारे में। चलो दोस्तों शुरू। पहला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा आयरलैंड का संविधान, चौथा है भारत सरकार का अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? भारत सरकार का अधिनियम 1935 आपका पहल का सही होगा। दूसरा सवाल है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद। इन चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देना है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तीसरा सवाल, भारत की संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डायनोमेन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। क्या होगा दोस्तों? इस आंसर का कमेंट में दीजिए। क्या होगा? आपको क्या लगता है? इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह ए, बलिराम भगत बी, रविराज सी, जी.वी. मावलंकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन होगा? जी.वी. मावलंकर इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी.वी.एन. राव, डी के.एन. मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। क्या हो जाएगा? सर बी.एन. राव इसका राइट आंसर है। छठा सवाल, भारतीय संविधान अपनाया गया था। क्या भारतीय संविधान अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। क्या 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। सातवां सवाल, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, डी गोविंद वल्लभ पंत, डी देवीलाल। इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बात करते हैं, ये पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये क्या थे? गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं। इनकी बात करें तो इनकी एक मूर्ति बनी हुई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी बनी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई, जो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। बेसिक जानकारी आपको बता दी। आगे हम चलते हैं। अगला 8वां सवाल, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एस. जिन्ना, डी एल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये भारत के किसके? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलो आगे चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन,
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ये 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज आगे वाले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। 10वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, डी 27 दिसंबर 1941 11 कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में हुआ था। ये कहाँ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या? श्रीमती सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विनोबा भावे ने, और डी S.A. डांगे ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने इसका प्रस्ताव रखा था। 15वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किससे कहा है? किस मौलिक अधिकार को कहा है? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। आपको बता दें, पहले मौलिक अधिकार 7 थे और बाद में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और बात करते हैं, ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। 16वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी इस 1948। इसका राइट आंसर होगा 1946 इज द राइट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी JB कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी प्रांतीय सरकार,
ऑप्शन डी पंचायत। दोस्तों पंचायत तो सीधा सीधा गलत होगा, स्थानीय सरकार भी गलत होगा। ऑप्शन रहे दो हमारे पास, प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार। इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलो हम आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं दोस्तों। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, तानाशाही का, प्रतिनिधित्व का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिनिधित्व का। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। हाँ, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी हमारे ऐसे वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।